उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जो कि धार्मिक स्थल है, जो कि सबसे ऊंची चोटी पर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसी स्थान है धूणी माता मंदिर। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने ये स्थान है और बहुत ही सुंदर प्राचीन स्थान है। इसकी कई कहानियाँ हैं, कई ग्रंथ कहानियाँ हैं, कई उपन्यास भी है, कई देवी देवताओं का यहाँ समावेश है, कई समाजों का यहाँ भागीदारी है, कई धर्म प्रेमियों की यहाँ पर उपस्थिति है। कुल मिलाकर हम देखें कि धर्म की जाजम को जगाने के लिए, धर्म की इस नाव को चलाने के लिए धर्म प्रेमी जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं वो अद्भुत है, अतुल्य है। आज 21वीं सदी में जहाँ हम जी रहे हैं और देखते देखते जहाँ हम देखें कि आज के इस आधुनिक युग में जहाँ मोबाइल का युग है, जहाँ व्यक्ति स्वार्थी खुदगर्ज दिखाई देता है, ऐसे युग में भी आज भी धर्म और पुण्य जैसी बातें जो है हो रही है, कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ कोई दिखावा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो स्थान है, सबसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा गलत सामग्री या गलत कोई भी पशु बलि नहीं होती है। यहाँ पर न कोई भोपा है, न कोई डोपा है। यहाँ पर संत है और संतों के सानिध्य में ही सारा काम होता है। यहाँ पे गोद भराई भी होती है और कलांतर मतलब आप देखिए कि पिछले जब महाराणा उदय सिंह जी ने जब ये जो आप देखेंगे इन पहाड़ों के पीछे जो देखेंगे तो उदय सागर झील बनाई थी और वो झील के वह हमेशा टूट जाती थी और वहाँ बड़ा गांव था। उस गांव को वापस बसाना था क्योंकि कई गांव के डूब क्षेत्र में जा रहे, उस गांव को पुनः बसाया गया उदय सिंह जी द्वारा और महाराणा उदय सिंह जी ने इस पूरी नींव जो है उनके हाथ से रखी गई। तो आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। 500 वर्ष पहले का ये स्थान प्राचीन स्थान है जो आज भी नगर की शोभा बढ़ा रहा है और इस डबोक की शोभा बढ़ा रहा है, मावली की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ से हम खड़े रहकर देखें तो 15-15 किलोमीटर तक हमको दूर दराज तक हम देख सकते हैं, स्थिति को देख सकते हैं। इधर से अगर हम देखें तो डबोक का तालाब सामने दिखाई दे रहा है, ये छोटी कोई सरोवर है वो दिखाई दे रही है। यहाँ से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है पानी बहुत ऊपर भरा हुआ है, लेकिन वो बहुत नीचे है। और ये पूरे खेत खलियान आप देखिए, हाईवे रोड देखिए, छोटा रोड देखिए, बड़े रोड देखिए, यहाँ से अद्भुत दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। सनातन संस्कृति की चली आ रही ये परंपरा अनवरत चलती जा रही है। समाज के अच्छे लोग, अच्छे सृजनकर्ता, अच्छे जागरूक लोग, निस्वार्थ लोग जब कारवा बढ़ता है तो कहीं न कहीं समाज में एक स्वच्छता आती है। हम जानते हैं बहुत बुराई है समाज में, सभी जगह है, लेकिन बुराइयों को चीर कर बाहर निकले तभी तो मज़ा आता है। बुराई किस में नहीं है, हर व्यक्ति में होती है, लेकिन वो बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आए तो क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। उसी का उदाहरण यहाँ समाज के लोगों ने प्रस्तुत किया है। आज यहाँ पर हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय जगदीश राज श्रीमाली जी ने आज यहाँ पर पूजा हवन कार्यक्रम रखा। ध्वजारोहण अभी होने वाला है, ये ध्वजा आप देख रहे हैं, ध्वजारोहण होने वाला है। तो कुल मिलाकर धर्म प्रेमी के सहयोग से और महाप्रसादी होने वाली है। और शाम को भजन संध्या हुई, अद्भुत भजन संध्या हुई, अभी तक आंखें दुख रही है। मतलब रात भर सोए नहीं, इतने शानदार भजन की प्रस्तुतियाँ दी गई कलाकारों द्वारा। कुल मिलाकर हम कहें धर्म के इस पताका को लगातार ये पताका बढ़ता जा रहा है। धर्म ही रक्षते ही धर्म। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। आप देखिए पीछे सीमेंट फैक्ट्री है ये पूरी, और उसी फैक्ट्री में वो जो फैक्ट्री दिख रही है, इसी फैक्ट्री में जगदीश राज जी श्रीमाली काम किया करते थे। एक मज़दूर थे और मज़दूर से उन्होंने जो है मंत्री तक का सफ़र चुना। ये देखिए उस ज़माने की ये पतली नाल है बिल्कुल। तो कुल मिलाकर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस उसके अंदर जज्बा जुनून होने की ज़रूरत है। जज्बा ही व्यक्ति को सिखाता है। और देखिए बड़े भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और इन क्षणों को हम लाइव तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं जिससे कि सबको पता चले कि आखिर धर्म पुण्य होता क्या है। लोग लाइव करते हैं अपने अलग अलग काम के लिए, लेकिन हम धर्म की इस पताका को आगे बढ़ाने के लिए लाइव कर रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से बड़े भाव के साथ पूजा अर्चना दोनों ही, गुरु और गुरु माता दोनों ही विराजे हुए हैं। जगदीश राज जी श्रीमाली ने कल सारी बातें आपको बताई, नहीं देखी है तो आप वीडियो पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक जो रस्म है वो जो है पूरी होती है। कुल मिलाकर हम देखें कि धर्म की जो जाजम है, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बचाने की आवश्यकता है। आज
हम देखें कि पग पग पर किस प्रकार से विद्रोही मिल जाते हैं, उन सभी को हम नकारते हुए धर्म की इस जाजम को हम कैसे आगे ले जाएं, कैसे हम उसको बचाएं, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज यहाँ से जो संदेश निकल रहा है, जिस प्रकार से साधु संतों का सानिध्य, अच्छे बुद्धिजीवियों का सानिध्य, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है जो समाज को एक प्रेरणा देता है कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है, मेरा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे कैसा बनना है। ये देखिए आप, ये समाधि हैं उनकी, ये जीवित समाधि है। वो आप संतों की समाधि माउंट रावल जी की है, और मतलब आप देखिए, और ये साक्षात गुरुदेव की देव रावल लोहार बाबू जी का नाम से विख्यात है आपकी ये मंदिर है। किस प्रकार से समाज में उस समय भी जन चेतना थी और आज भी हम जन चेतना देख रहे हैं। देखिए कैसे विराजे हुए हैं, सभी इस हवन यज्ञ का आनंद उठा रहे हैं। अगर हम देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, तो देखना भी ज़रूरी है। आइए अपने जीवन में बदलाव करें, और बदलाव करके हम अपने जीवन को बेहतर करें, इस सनातन संस्कृति को हम आगे ले जाएं, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के रक्षक बने। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये बहुत ही सुंदर द्रोणी माता का मंदिर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे है। और ऊपर चढ़ाई अगर हम तय करें तो करीब 1 किलोमीटर की चौड़ाई है, जिसे चढ़ना हमको पड़ता है नीचे से लगाकर ऊपर तक। बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है और बहुत खूबसूरत सी पूजा भी चल रही है। और गुरुदेव को, जगदीश राज श्रीमाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा भव्य प्रसंग सजाया जिसमें हमें भी आने का अवसर मिला, और इस अवसर को हमने खूब आनंद से उठाया। रात को भजन कीर्तन भी किए, खूब हंसी मजाक भी हुई, खूब अच्छी बातें भी हुई, खूब समाज जागृति के लिए भी जो है बात हुई। और जगदीश राज जी ने अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएँ किस प्रकार से गाई, और महाराणा प्रताप के गीत, गुंजन, आलेख, कविताएं सब प्रस्तुत की गई, और बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार से कार्यक्रम होते रहे, धर्म का पताका आगे चलता रहे, यही कामना करते हैं। आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। जय माता जी।